जयराम विप्लव जी, सब यहाँ ठीक है, जेडीयू में भी सब ठीक है, इंडिया अलायंस में भी सब ठीक है, क्यों एजेंडा सेट कर रहे हैं? सीधा सीधा आरोप जेडीयू की तरफ से लग रहा है। देखिए, जब बोलने के लिए कुछ है नहीं तो यही सारी बातें होंगी। देश तोड़ने वाली सोच हो गई है। आप देखिए कि संगत का असर हो गया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की गिनती हो रही है। बस छोटी सी बात याद दिलाऊं, 29 सीटें आज भी दक्षिण भारत जिसको आप कह रही हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की हैं। और आज नीतीश कुमार जी का बर्तन खाली हो चुका है, बिहार में कुछ बचा नहीं है। जो सूत्रधार बने हुए थे ना, उनकी खुद की पार्टी का बंटाधार होता हुआ दिख रहा है। और तथाकथित क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर अपनी क्षेत्र में उनकी हालत इतनी खराब है कि चुनाव वो जीतने की स्थिति में नहीं है, जनता उनको कैंपेन के दौरान अपने गांव से भगा दे रही है, तो निश्चित रूप से ये एक दुखद पहलू है। और आप देखिए कि नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की कमान हमेशा अपने ही पास रखना चाहते हैं। ये ऐसा जीतन राम मांझी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया था तब भी हमने देखा। तो खैर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिया गए थे बड़े अरमानों के साथ, लेकिन बड़े ही बेआबरू होकर के कूचे से निकाल दिए गए। आज उनकी अहमियत कितनी रह गई है ये आपने विस्तार से वर्णन किया है उसका। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी आज प्रासंगिक हैं क्या? नीतीश कुमार जी के पास जिस वोट बैंक के दम पर वो इतने वर्षों तक सत्ता में बने रहे, क्या वो बचा हुआ है? और आज एक और स्पष्टता जनता को है कि बीते 4 वर्षों में भाजपा की कृपा से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। जनता ने बीजेपी को एक बड़ा दल बनाया था, एनडीए को बहुमत मिला था, बावजूद उसके हमने वादा पूरा किया था। तो वादा खिलाफी का चरित्र किनका है? सत्ता के लिए इधर उधर यहां वहां कौन घूमते हैं और कौन विचारधारा से समझौता करते हैं? किनका सिद्धांत मर गया? राजनीतिक पापों में कौन सी पार्टी ग्रसित है? कौन भ्रष्टाचार और वंशवादियों की गोद में बैठ गया जाकर? जिस नीतीश कुमार जी की स्वयं प्रधानमंत्री तारीफ करते थे कि ये वंशवाद से अलग हैं, ये समाजवादी राह पर चलते हैं, वो नीतीश कुमार जी उस लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठे हैं। तो जनता में इनकी कोई छवि, कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। और हाल के दिनों में जिस प्रकार की मानसिक स्थिति, मानसिक अवस्था का प्रदर्शन हमारे मुख्यमंत्री ने किया है, उससे बिहार के हर नागरिक अपने आप को शर्मसार महसूस कर जो होगा वो कर लेंगे ना। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप क्यों अपनी तरफ से ये अफवाहें फैला रहे हैं? कहां परेशान है? मुझे तो नहीं लगता कि हमने न्यूज 24 को चिट्ठी लिखी कि इस विषय पर आप डिबेट रखिए। ये तो चर्चा है, और चर्चा जब आम लोगों चर्चा तो ये भी है कि वापस आपके पास आ रहे हैं, चर्चा तो ये भी है, मीडिया उसको प्रमुखता देती है। हाँ, उस चर्चा को भी हम सुन रहे हैं ना। तो ये तो नीतीश कुमार जी के ऊपर सवाल है, ये सवाल भाजपा का नहीं है। भाजपा ने केवल और केवल बिहार के हित को प्राथमिकता दी थी, और बिहार का हित ही हमारी प्राथमिकता में है। लेकिन नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता कुर्सी है। तो अब नीतीश आपकी प्राथमिकता है या नहीं, ये तो बता दीजिए। आपके पास आए वापस, फिर क्या करेंगे? एक बार फिर से आप ये प्रमाणित कर रही हैं कि नीतीश कुमार जी को केवल अपनी कुर्सी की चिंता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं तो पॉसिबिलिटीज आपके सामने रख रही हूँ। नहीं, कहीं कोई पॉसिबिलिटी अब मुझे तो कहीं कुछ नहीं दिखता। बस इतना दिख रहा है कि कुर्सी, कुर्सी और कुर्सी। नीतीश कुमार जी को कुर्सी के अलावा कुछ नहीं चाहिए।